1857 की क्रांति में शहादत देने वाले रोहनात गांव को स्वतंत्रता सेनानी गांव घोषित करने, गांव की बटी हुई जमीन को पंचायत के नाम करने और सरकार द्वारा प्रस्तावित 57 लोगों को प्लॉट देने जैसी कई मांगों को लेकर 10 अगस्त से ये ग्रामीण धरना दे रहे हैं। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी की धरने के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया और ऐसे में ग्रामीण मृतक के शव को धरना स्थल पर रखकर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी बात नहीं मान ली जाती, वो ना तो धरना खत्म करेंगे और ना ही शव का अंतिम संस्कार करेंगे। प्रशासन की तरफ से भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल सुबह से ही ग्रामीणों की कमेटी से बातचीत करते रहे, मगर ग्रामीणों ने अपना धरना जारी रखा। परिवार बिल्कुल सहमत है। परिवार गाँव के साथ, जो गाँव करेगा वो ही हमने मंजूर है। जो गाँव की जो मांगे हैं वो पूरा हो, बस यही मतलब परिवार की भी सहमति है। और जैसे गांव है, गांव के साथ हमने तो उनकी जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको लेकर के क्या सोचना, क्या मानना है परिवार का? जैसे भाई जो गांव ने डिमांड रखी है उसी हिसाब से हमने ये नहीं कि भाई कुछ और हम अलग से हैं, गांव के साथ हैं हम। 20 जुलाई 1858 अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बहुत इस परिवार के, इस गांव के लोग शहीद हुए। आपको मालूम है कि झांसी के अंदर लाल सड़क, यहाँ के लोगों को ले जाके वहाँ बुलडोजर चलाए गए थे। इन लोगों के साथ बहुत यातनाएं जाती दी गई। आज जो है हम इस शहीद परिवार के साथ हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और हम सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी जब आके ये सारी चीज़ मांग करके मंजूर करके गए थे, आज तक अफसोस के साथ है वो मांगे एक भी मंजूर नहीं हुई। संतलाल जी शहीद हो गए हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं। ये सैकड़ों वर्ष से इस गांव के लोग लड़ रहे हैं, इनके पूर्वज भी लड़ रहे थे, जो आज भी ये गांव गुलाम है। तो इस सरकार से इनकी मांग है कि हमारी जो पूर्व में मांग है या जो हमारा हक है, इनकी जो ज़मीनें छीन ली गई थी, नीलाम कर दी गई थी, वो इनको वापस मिलनी चाहिए। ग्रामीणों ने शव घटनास्थल पर ही डीफ्रीज में रखा और मांग की जा रही है कि प्रशासन धरने के दौरान मरने वाले संतलाल ग्रामीण को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। देखो, उसके लिए हमने बंदोबस्त कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। फ्रीजर ले रखा है, जनरेटर है, बिजली है। ऐसा नहीं है कि हम सब को ख़राब होने देंगे, सब को ख़राब नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी सरकार से मांग जो हमारी है ना, वो मांग ले सरकार, हमें क्या आपत्ति। लेकिन जिस तरह से पैसा बहाया गया है वो इतना ज़्यादा बहाया गया है और इस गांव में जो तत्कालीन सरकार आज़ादी मिली थी उस समय मंजूर किया था। मुख्यमंत्री भी यहाँ 23 मार्च 2018 को आए थे, लेकिन इस गांव का कलंक जो लगा था, अंग्रेज़ों ने नीलाम किया था, उसको आज तक साफ नहीं किया, गांव को स्वतंत्र नहीं किया। हम किसान सभा की तरफ से जो इन साथियों का धरना लगा रखा है, बिल्कुल जायज़ मांग है, इसका पूरा समर्थन करके गांव वालों के साथ लगेंगे। और ये हमारा जो साथी संतलाल शहीद हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी समय से मांग कर रखी है और ये साथी धरने के दौरान शहीद हुआ है, इसको बाकायदा जो ग्रामीणों की मांग है 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार को नौकरी वो दी जाए। कि एक तो ये कि हमारा गांव जो है आज भी गुलाम है, क्योंकि 8100 रुपये में 20 जुलाई 1858 को हमारे गांव की नीलामी की गई थी। तो उस ज़मीन के बदले आज तक हमें ना तो ज़मीन मिली, न कहीं और प्लॉट मिले। तो उस ज़मीन के बदले हिसार के बीड़ फार्म में हमारे को 57 प्लाट अलॉट किए हुए हैं, 12.5 एकड़ का एक प्लॉट, तत्कालीन पंजाब सरकार कैरो प्रताप मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हमारी मांग थी, एक तो हमें उस ज़मीन की बहाली हो, या तो हमें हमारी ज़मीन वापस दी जाए या उन 57 प्लाटों पे कब्जा दिया जाए। बहरहाल धरना दे रहे ग्रामीणों की मांग है कि संतलाल के परिवार की मदद की जाए और अंग्रेज सरकार के समय जो गांव की 8100 रुपए में नीलामी की गई थी, उसके बदले सरकार ने प्लॉट देने का वादा किया था, वो प्लॉट गांव के नाम कर दिए जाएं। बहरहाल भिवानी प्रशासन लगातार ग्रामीणों से बात कर उन्हें समझाने में जुटा है। देखना होगा कि बातचीत कब तक बनती है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।